Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is such a special video. Oh my god, I'm so excited for today's video because after so many years, finally the best books for Nata and JBR is going to be available for everybody. मतलब literally इतने सालों से हर वीडियो पे कमेंट आता था that please tell me about the best books for Nata and JBR. What are the best books for Nata and JBR? And I always यूज टू रिप्लाई कि यार नाटा JBR की बहुत अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है. लिटरली फॉर द लास्ट 5 years वी वर वर्किंग ऑन डेवलपिंग आवर ओन डिजिटल रिसोर्सेज. मतलब जो भी इसमें हमने कंटेंट डाला है ऑब्वियसली हमने पहले उसको डिजिटली डेवलप किया है और बहुत साल उसमें भी लग गए. एंड finally we thought that now our digital resources is very perfect. Last year also and last year also, that means from last 2 years our success rate has been about 1/3. That means 1 out of every 3 students end up becoming a topper at Sketch School of Art and Creativity. तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि now that our digital resources are really perfect, we should launch our books because these books would be the best books that are available in the market. वैसे नाटा जी के मार्केट में भी वैसे बुक्स अवेलेबल है ही नहीं बहुत ज़्यादा. और फाइनली मैं तुम लोगों को आज दिखाऊंगी कि हमने इसमें क्या क्या डाला है और सारी बुक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करते. विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Alright guys, so this is going to be the books package that you are going to receive at your home, and when you will open this package you are going to receive all the books inside it. So here there are 8 books that you are going to receive in the package, and यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 books aptitude की है and 1 book है आपकी drawing की. सो डोंट वरी अबाउट कि क्या है इन बुक्स में. आपको मैं सब चीज़ दिखाने वाली हूँ A to Z. आई विल शो यू ईदर द फर्स्ट चैप्टर और द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ द बुक. हर बुक का दिखाऊंगी फर्स्ट फ्यू पेजेस. आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से है हर बुक. और इंडेक्स दिखाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या प्रोवाइड किया है. एवरीथिंग आई एम गोना शो यू अबाउट द बुक्स नाउ. सो चलो देखते हैं. So guys, this is going to be your first book which is going to be for the drawing part. इसमें नाटा JBR दोनों में जो भी टॉपिक्स आते हैं ड्राइंग पार्ट के लिए वो सब कुछ इसमें कवर्ड है. As you can see, I have given you 5 topics over here: portrait, human figures, perspective sketching, 2D composition and logo designing. जब आप बुक में देखोगे तो ये बुक काफ़ी डिफरेंट है रेगुलर ड्राइंग बुक्स के कंपैरिजन में, बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू गेट द बेसिक टेक्निक्स. मतलब अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है बिल्कुल भी करने, तो भी यहाँ पे आपको शुरू से सारी टेक्निक्स का एक आइडिया दिया गया है. बेसिक से कैसे स्टेप बाय स्टेप आप एक ह्यूमन फेस को ड्रॉ कर सकते हो वो मैंने आपको इन बुक्स में दिया है. एंड ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एरियाज. सो हियर नॉट ओनली स्टेप बाय स्टेप बट ऑल्सो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस एरियाज दिए जाएंगे जहाँ पे आप स्टेप्स को सीखने के बाद अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट. एंड ऑल्सो हर चीज़ का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आईज बनाना है तो कैसे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाना है वो सब कुछ इस बुक में आपको कवर्ड मिलेगा. एंड इवन इफ आई स्किप टुवर्ड्स द अदर चैप्टर्स तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जैसे ह्यूमन फिगर्स है उसका पूरा बेसिक से मैंने दिया है स्टेप बाय स्टेप ईजिली हाउ यू कैन मेक अ ह्यूमन फिगर. दैट यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. वेदर यू नो ड्राइंग और यू डोंट नो ड्राइंग डजंट मैटर. आप लेवल परफेक्शन रीच करने वाले हो आफ्टर गोइंग थ्रू दीज बुक्स, राइट. सपोज अगर हम पर्सपेक्टिव स्केचिंग की भी बात करें, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो. आई हैव गिवन यू स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको एक क्यूबॉइड बनाना है बेसिक से लेके एडवांस, जैसे 3D कॉम्पोजिशन आपको बनाना है पर्सपेक्टिव में, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी. अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो भी आप धीरे धीरे करके बुक्स में टेक्निक्स के थ्रू आप एडवांस लेवल पे कुछ भी इमेजिनेशन से बना पाओगे. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एरियाज जिसमें आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एज यू कैन सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे एक ग्रिड्स भी बनाया है, गाइडलाइंस भी बनाया है. तो काफ़ी डिफरेंट बुक होने वाली है, नाटा जी पे फोकस्ड. एंड मेरे जो भी टेक्निक्स हैं विच आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 years वो सब इस एक बुक में मैंने डाला है.
इसमें मैंने बहुत सारे रेंडरिंग के भी आइडियाज़ डाले हैं ताकि एग्ज़ाम में कलरिंग वगैरह कैसे करनी है, मतलब एवरी पॉसिबल थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर द एग्ज़ाम जो आपको सीखनी चाहिए वो इस बुक में आपको मिलेगी, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, ड्राइंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जब आप बुक से पढ़ोगे तो मे बी आपको इतना डिटेल में समझना है, बिकॉज ये ड्राइंग का बुक है, ठीक है। इसमें टेक्निक्स है ड्राइंग की, तो इसके लिए हम आपको बेसिक लेसन्स भी प्रोवाइड करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी इंक्लूडेड विथ आवर बुक्स पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल डिस्कस दैट लेटर, पर जब आप बेसिक लेसन्स देखोगे और बुक से पढ़ोगे आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में ड्राइंग का पार्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी होने वाली है ड्राइंग की बुक के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द ड्राइंग बुक। द नेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी 2D 3D विजुअलाइजेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ नाटा एंड जेईई बीआरक, स्पेशली फॉर जेईई बीआरक ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो टॉपिक्स मिलने वाले हैं वो है 5 टॉपिक्स, विच इज सर्फेस काउंटिंग, टॉप व्यू, ओपनिंग अप 3D फिगर्स, फ्रंट व्यू एंड क्यूब काउंटिंग। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विच आवर टीम हैज़ मेड ऑन देयर ओन ऑन द 3D सॉफ्टवेयर्स, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ऑल्सो एट द एंड यू विल गेट ऑल द करेक्ट आंसर्स विच यू कैन क्रॉस चेक लेटर, सो यू आर गोना गेट अ गुड practice on 2D 3D visualization through this particular book. Now coming to the general aptitude book, which is again the वेरी इंपॉर्टेंट बुक बोथ फॉर नाटा जेईई बीआरक एग्जामिनेशन। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं दोनों ही एग्जामिनेशन में। यहाँ पे सारी बेसिक टॉपिक्स कवर्ड हैं, जो आपको जीके के भी टॉपिक्स हैं इसमें और जनरल टॉपिक्स हैं आर्किटेक्चर के भी, जो आप ओवर द कोर्स ऑफ 5 years पढ़ते हो। तो आप देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, कलर स्कीम्स, कलर साइकोलॉजी, ये चारों आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिज़ाइन थ्योरी या ड्राइंग थ्योरी आप बोल सकते हो। देन कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म्स एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चरल टर्म्स 2 टॉपिक्स हैं, आर्ट मूवमेंट्स के बारे में, बेसिक इंडियन जनरल नॉलेज, फेमस फॉरेन आर्टिस्ट, फेमस इंडियन आर्टिस्ट, गोल्डन रेशियो, बिल्डिंग सर्विसेज, डे लाइटिंग, वेंटिलेशन के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तो सारे इसमें टॉपिक्स जो जनरल हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं जनरली, और नॉर्मल जीके के टॉपिक्स इसमें आपके इंक्लूडेड रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटिव बुक रहेगी आपकी। सपोज यू वांट टू स्टडी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, सो पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, वैल्यू, स्पेस, एक एक करके आपको पूरा यहाँ पे बताया गया है विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एग्जाम में बहुत सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इलस्ट्रेटिव बुक है। नोबडी इन इंडिया इज गोइंग टू गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ अ बुक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, एंड इतना फन होगा ये पढ़ने में, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आने वाली है इन बुक्स के थ्रू। आई होप दैट यू गोना लव रीडिंग दीज बुक्स एंड यू गोना एंजॉय इट, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर बुक फॉर जनरल एप्टीट्यूड। नाउ कमिंग टू फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स, दिस बुक इज़ अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बिकॉज सारी बुक देखो इंपॉर्टेंट है, तो वो मत सोचना कि मैं सारी बुक्स को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में है हर टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं, और हर टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप टॉपर बन पाओगे, बिकॉज एवरी पॉसिबल थिंग दैट कैन कम इन द एग्जाम यू गोना नो, राइट? तो उसी से आप टॉपर बन पाओगे, राइट? यहाँ पे आपके बेसिकली 4 टॉपिक्स आते हैं, फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया, फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, फेमस बिल्डिंग्स, फेमस आर्किटेक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड फेमस आर्किटेक्ट्स इन इंडिया, राइट? तो ये 4 टॉपिक्स हैं। इसमें आपको मैंने बेसिकली क्या होता है ना, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बट कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट यू डू नॉट नो। सो दैट इज वाई हमने शॉर्टलिस्ट किया है कि अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाते हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, क्वेश्चंस हमेशा इन्हीं में से आता है, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो दिस इज फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। आई नो कि आपको ये सारा कुछ पता ही होगा, क्योंकि इंडिया में आप रहते हो, तो डेफिनेटली आपको इतना तो बेसिक पता होगा, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं भी पता होंगी, आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे, रीड करोगे, इमेजेस आप देखो, इमेजेस से आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, राइट? जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, खाजुराहो टेम्पल्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सांची स्तूपा, इस पे आपका लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था और रिपीटेडली क्वेश्चन आता रहता है जेईई बीआरक पे। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देन यू हैव अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, हवा महल, सो ऑल द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वी हैव एडेड ओवर हियर। स्पेशली आपका ये बहुत यूजफुल रहेगा व्हेन यू टॉक अबाउट द फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे आपको शायद चीज़ें पता नहीं होंगी जब आप वर्ल्ड लेवल पे जाते हो, बट आर्किटेक्चर में हमें ये सब कुछ पता होता है आर्किटेक्ट्स को कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, राइट? सो हियर हाजिया सोफिया का आप देख सकते हो, जो कि इस्तांबुल टर्की में है, बहुत बार जेईई में क्वेश्चन आ चुका है इस बिल्डिंग पे, ओके? एंड ऑल द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वी हैव इंक्लूडेड ओवर हियर। आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज आर गोइंग टू कम इन द एग्जाम। सो थोड़ा सा आपको बताती हूँ, स्टोन हेंज पे भी क्वेश्चन आ चुका है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, देन यू हैव पार्थेनन, कोलोसियम। तो दीज आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग
reading about it and taking an idea about these things are really really important, right? Similarly for architects also we have given complete details, जैसे बीवी दोषी पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, right? तो यहाँ पे famous architects around the world also we have included, and I hope you've got the understanding of this book. Okay, let's not talk about it too much. Then you have another book which is verbal and non-verbal reasoning book. aptitude में ये रहता है, both examination में important है, नाटा में भी, JBR में भी, यहाँ पे आपके सारे रीजनिंग के टॉपिक्स आ जाते हैं, वर्बल वाले, नॉन वर्बल वाले, और सब कुछ अभी कंप्लीट प्रैक्टिस आप इस बुक से कर सकते हो. यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे. यू नो देयर विल बी सम एग्जांपल्स, द वेज एंड द टिप्स, ट्रिक्स, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम. तो ये पूरा अगेन आपका प्रैक्टिस बेस्ड बुक रहेगा. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू really really helpful. Then you have the सबसे मोटा और सबसे ज़्यादा बड़ा बुक है ये, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का. इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के, जो भी आप 5 years कोर्स में पढ़ते हो आर्किटेक्चर में, बट ऑब्वियसली एक बहुत प्रिसाइज मैनर में. बिकॉज क्या होता है ना, जैसे अगर आप प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो या फिर आप ग्रीक आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ोगे, बिकॉज आने नहीं वाला है इतना डिटेल में. जो चीज़ आने वाली है वो हमने इस बुक में डाली हुई है आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, और हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारी बुक से ही आएंगे, कि गारंटीड है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है. तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें हमने नहीं डाली हैं इसमें, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट रखा है कंटेंट को. तब भी इतना मोटा हो गया क्योंकि देखो टॉपिक्स ही इतने सारे हैं. पूरे इंडिया का हमने आर्किटेक्चर पढ़ा है, हिस्ट्री में जो भी चीज़ें बनी हैं पूरे वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कितना भी शॉर्ट करें, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी ये हो जाता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा इसको कवर करना. दैट आई एम श्योर ऑफ. तो इजिप्शियन आर्किटेक्चर है, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके क्लाइमेट के बारे में थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है चीज़ें. जितना एग्जाम में आने वाला है वो सब कुछ है. तो बैटर्ड वॉल है, ठीक है, ये एग्जाम में अभी आया था लास्ट ईयर में, ये सेम फोटो आई थी, एंड ये कौन से आर्किटेक्चर का पार्ट है वो पूछा गया था. तो यू नो ऐसी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन बेस्ड आ जाती है, इसीलिए हमने बहुत सारी इमेजेस एक्चुअली में इंक्लूड करी हुई हैं, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. कॉलम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, यू नो, एंड जो ये इमोटेप है, ही वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री. ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, राइट? तो वो हमने एकदम कट शॉर्ट मैनर में विद लॉट ऑफ इमेजेस एंड यू नो पॉइंटर्स. या आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दिस, बट आवर एंटायर बुक इज मेड इन पॉइंटर्स. सो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज पैराग्राफ्स ऑफन हम लोग भूल जाते हैं, बट व्हेन इट इज इन पॉइंटर्स, यू नो, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट. तो पूरा बुक ऐसे पॉइंटर्स में है ताकि एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ऑलरेडी होगा. नाउ कमिंग टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल बुक्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, बट इसमें आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. यू नो, लाइक टाइप्स ऑफ structures, foundation, brick, stone, doors and windows. If you want to see, you know, you can pause the video and you can go through the index of each and every book. That's obvious, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो components of building के बारे में हमने शुरू किया है बेसिक से, ठीक है, कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी ग्राउंड लेवल के नीचे का स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन होता है, बेसमेंट होता है, वो आता है सब स्ट्रक्चर में. तो बेसिक चीज़ें, ठीक है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर प्लिंथ क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर, डोर्स, विंडोज़. आई नो सम चीज़ें तो आपको पता ही होंगी बिकॉज बहुत बेसिक हैं. डोर विंडो क्या होता है आपको पता होगा, रूफ क्या होता है आपको पता होगा, स्टेयर केस क्या होता है आपको पता होगा, बट फिर भी हमने बेसिक से सारी चीज़ों को शुरू करा है और फिर टफ पे गए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. आई नो दैट यू आर इन स्कूल एंड आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी. ममटी में पहले क्वेश्चन आ चुका है दैट व्हाट इज़ अ ममटी. सो जो छत पे एक छोटा सा ऐसे घर या रूम टाइप का होता है जिसके अंदर स्टेयर केस होता है, फिर आप बाहर आते हो छत पे, दैट इज नोन एज अ ममटी. तो सारे इसमें हमने टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को डाला हुआ है. लोड बेयरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. ये पार्ट आई वांट यू टू सी दिस पार्ट वेरी केयरफुली. ये एग्जैक्टली जो लोड ट्रांसफरिंग है ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है इन द जेईई और द नाटा एग्जाम. आई डोंट रिमेंबर, प्रीवियस ईयर पेपर में चेक करना, बट ये सेम चीज़ें आई हुई हैं. तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी, मतलब जो भी चीज़ें आने वाली एग्जाम में, यू नो, यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज बुक्स ओनली. दैट्स हाउ वेल क्यूरेटेड इट इज. ओके, नाउ लास्टली दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नाउ दिस इज more important, I would say, for the NATA examination, but also if you will cover for JBAC examination, it will be good. So we will provide you for JBAC also, for NATA also, but more important for NATA examination. Okay, इसमें क्या है ना, इसमें बेसिक मैथ्स है. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विथ सोल्यूशन. यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल आवर बुक्स वी हैव
curated with answers and with explanations and with solutions. तो complete practice आपको यहाँ पे मिलने वाली है, कोई भी आपको problem नहीं होने वाली है solution को भी समझने में. तो this is going to be very very important. So these were guys our 7 books for aptitude part and one special book for the drawing part, which I am sure that you're not gonna get ever in India. नॉर्मली भी किसी और चीज़ के लिए आपको ड्राइंग में ऐसी बुक नहीं मिलेगी. नाटा जेई बियाक के बाहर भी अगर आपको मतलब सोचो आप एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हो, नॉर्मली भी अगर आपको ह्यूमन फिगर सीखना है, पोर्ट्रेट सीखना है, तो इससे अच्छी बुक अवेलेबल है नहीं मार्केट में ड्राइंग की, कहीं भी आप देख लो. दैट्स हाउ वेल क्यूरेटेड इट इज़. इट हैज़ टेकन अस ईयर्स गाइज. ऐसा नहीं है कि हमने इसको एक दिन में बना दिया है. ईयर्स लगे हैं इसके कॉन्टेंट को असेंबल करने में एंड यहाँ पे डालने में. सो आई होप दैट यू लाइक्ड द कॉन्टेंट ऑफ द बुक्स. So guys, I hope that you liked our books package and I have shown you all the 7 books of aptitude and the drawing book also. तो I hope आपको पसंद आया होगा. मैं honestly बताऊँ तो मुझे भी नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन बुक्स को बनाने में, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया एंड में तो हम भी परेशान हो गए थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको बनाने में. बट फाइनली टुडे आई कैन से दैट आई एम रियली हैप्पी विद द वे इट हैज़ टर्न आउट. आई नो दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू एक्सटेंसिवली फॉर योर नाटा जेई बियाक प्रिपरेशन एंड आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं टॉपर बनने के, बिकॉज इतना प्रिसाइज कंटेंट शायद ही आगे कोई और भी इंस्टीट्यूट या कोई और इतना अच्छा कंटेंट बना पाएगा. अभी तो वैसे भी मार्केट में है ही नहीं अवेलेबल. किसी भी जगह में आप जाके देख लो, इतने अच्छे बुक्स अवेलेबल ही नहीं है. पहले जब कॉमेंट आता था हर वीडियो में बेस्ट बुक्स फॉर नाटा जेई बियाक, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट देयर इज नो बेस्ट बुक्स इन द मार्केट. है ही नहीं बुक्स. फाइनली वी हैव लॉन्च्ड एंड आई कैन से दैट ये बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल है इंडिया का अभी करंटली. आगे भी शायद ही कोई बना पाएगा क्योंकि इसमें इतना टीम वर्क लगा है. कैसे मैं आपको समझाऊं, लाइक एवरी पर्सन हु वाज गुड इन देयर ओन थिंग. जैसे एप्टीट्यूड में कपल ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं, हर कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट है, राइट. ड्राइंग में मैंने ड्राइंग की बुक को स्पेशली खुद ही ऑलमोस्ट बनाया है 99%. तो इसी वजह से मैं कह सकती हूँ कि यार ये तो मतलब बहुत ही प्यारा है. और बाकी भी अलग अलग लोगों ने जो भी जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसको साथ में मिलकर क्यूरेट किया है. तो आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर यू गाइज. बट गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है दैट दीज बुक्स आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट इनफ फॉर यू टू बिकम द टॉपर, ओके. एंड दीज बुक्स आर नॉट गोइंग टू बी 100% हेल्पफुल ऑन देयर ओन. तो इसके साथ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आवर डिजिटल रिसोर्सेज. क्योंकि आपने देखा होगा कि हम इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम अपने डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर्स यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, अपडेट होता रहता है, मॉक टेस्ट अपडेट होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है. जैसे इसका कंटेंट फिक्स्ड रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है मोस्टली. बट अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें, इस साल एग्जाम होगा फिर वो एड ऑन होगा, तो ऐसे करके जो कस्टमाइजेबल चीज़ें होती है, जो चेंजेबल चीज़ें होती है, जो अपडेट करनी पड़ती है, दैट वी आर प्रोवाइडेड इन आवर डिजिटल रिसोर्सेज. दैट इज वाई डिजिटल रिसोर्सेज प्लस आवर बुक्स बोथ आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन इन द एग्जाम, ओके. सो नाउ लेट्स कम टू द स्क्रीन एंड आई विल शो यू दैट what digital resources we are providing in a quick manner, okay. So first is going to be your aptitude. So this is NATA plus JEE BARC aptitude study material. तो ये हमारा डिजिटल रिसोर्स है. इसमें आपको सारे ई बुक्स मिलने वाले हैं. तो जो भी मैंने आपको बुक दिखाया अभी हार्ड कॉपी बुक्स में, सेम कंटेंट यहाँ पर भी है, लेकिन हार्ड कॉपी बुक से थोड़ा डिफरेंट है. सपोज आप फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया देख रहे हो या सपोज आप ग्रीक आर्किटेक्चर देख रहे हो, सो दीज आर बेसिकली ई बुक्स गाइज, समथिंग लाइक दिस. क्योंकि ये डिजिटली पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल आता है. अगर आप बुक्स की बात कर रहे हो तो आप बुक्स में उसका एक लेआउट होता है अलग टाइप का. बट इफ यू टॉक अबाउट द डिजिटल रिसोर्सेज, दीज आर लाइक प्रेजेंटेशंस एंड वेरी कंफर्टेबल टू रीड इन मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और एनी अदर डिवाइस लाइक आईपैड वगैरह में भी. तो इसीलिए हमने ये टॉपिक्स को अलग से ऐसे शॉर्ट में और प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बनाया, ताकि जिनको डिजिटली पढ़ना पसंद है वो डिजिटली आराम से पढ़ सकते हैं, जिनको बुक से पढ़ना पसंद है वो बुक से भी आराम से पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स के ई बुक्स मिल जाएंगे जो भी आपको हार्ड कॉपी बुक्स में मिल रहे हैं एप्टीट्यूड के लिए. सेम थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो लाइक दिस, ओके. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे थ्योरी टॉपिक एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है. अब जैसे कि आपने फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स को कंप्लीट कर लिया पढ़ना, नाउ यू कैन
come to the theory topic examination and you can test yourself once कि कितना हमें समझ आया है, ठीक है. If I will just show you the preview of this part, तो ये टाइम बेस्ड टेस्ट्स होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो 90 मिनट्स का टाइम चल रहा है, 1.5 आवर्स हैं, आपके पास 50 क्वेश्चंस है करने के लिए एंड आपको फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे. काफ़ी क्वेश्चंस हमने ट्राई किया है, रिपीट क्वेश्चंस हो जो कि नाटा जेई में पहले आ चुके हैं, वो भी यहाँ पे हमने ऐड ऑन किए हुए हैं. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते तो आपको कितना मार्क्स आने वाला है, आप कितना प्रिपेयर्ड हो. तो एक सेल्फ एनालिसिस आप कर पाओगे थ्रू दीज टेस्ट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोमेंट यू सबमिट द टेस्ट, ओके, इसमें एक तो टाइम लिमिट है, अब टाइम लिमिट में अपने आप सबमिट हो जाएगा एंड इंस्टेंटली यू विल गेट टू सी योर मार्क्स एंड ऑल द करेक्ट आंसर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि सारे करेक्ट आंसर क्या क्या थे. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. आफ्टर योर प्रिपरेशन ऑफ अ सर्टेन टॉपिक यू हैव टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ. अदरवाइज आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि आप 100% प्रिपेयर्ड हो, पर उतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है. उसके बाद आपको 2D 3D विजुअलाइजेशन पे भी सारी ई बुक्स मिल जाएंगी. क्वांटिटेटिव पे बहुत सारे छोटे छोटे आपको टेस्ट मिल जाएंगे खुद को टेस्ट करने के लिए, ठीक है. प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक में ऑलरेडी है और टेस्ट आपको यहाँ पे टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट. यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे विच इज सॉल्व्ड, आंसर्स भी हैं इसमें, सब कुछ है. नाटा के आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. आपको बहुत सारे जेई बीआर के और नाटा के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. 30+ एटलीस्ट आपको मिलेंगे, 50+ मान के चलो फॉर ईच एग्जाम. तो टोटल आपको 100 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं नाटा प्लस जेई बीआर दोनों के. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर डिजिटल रिसोर्स फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट बोथ फॉर नाटा प्लस जेई बीआर, ठीक है. आपको पता है कि नाटा में 2 टॉपिक्स हैं, एप्टीट्यूड है और ड्राइंग है. जेई बीआर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एप्टीट्यूड, ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स. तो एप्टीट्यूड और ड्राइंग तो कॉमन है, नाटा प्लस जेई बीआर में कॉमन है. मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि जेई का थोड़ा डिफरेंट है, हाई लेवल का है, तो वो एक 3rd एडिशनल सब्जेक्ट है. बेसिकली अगर आप नाटा प्लस जेई बीआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड जेई मैथमेटिक्स. वो सारा डिजिटल रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है. अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेन स्टार ऑफ द शो जो है वो है आपके बेसिक लेसन्स. सपोज आप पोर्ट्रेट पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको जो बुक मिली हुई है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करके रखी हुई है. तो मान लो कि कभी आप कहीं गए हुए हो, आपके पास बुक नहीं है, तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी ईजिली कंटेंट को आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना ईजी हो सकता है नहीं हो. मुझे ऐसा फील हुआ खुद भी कि हो सकता है कि बच्चों को सिर्फ बुक से इतना समझ में नहीं आए कि क्या टॉपिक है. तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक लेसन्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं. तो पोर्ट्रेट का जैसे आप देख सकते हो लाइव सेशन 1 यहाँ पे है, तो 2-3 बेसिक सेशंस पोर्ट्रेट के ऊपर जो बुक्स में आप पढ़ रहे हो उसी के ऊपर है ये सेशंस. तो जब आप इनको देखोगे ना तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा दैट मतलब पोर्ट्रेट पढ़ना कैसे है और समझ आ जाएगा आपको कि बुक्स में ये सब क्या दिया हुआ है. तो आपको एक हेल्प भी मिल जाएगी, साथ में बेसिक रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइडेड है, ठीक है. उसके बाद आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो सब सेम रहेगा इवन इन द ड्राइंग पार्ट. एंड गाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द जेई बीआर मैथमेटिक्स. यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हो कि जेई मैथमेटिक्स पे हमने कोई बुक नहीं बनाई है एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. द बेसिक रीज़न इज़ कि जेई मैथमेटिक्स के लिए ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं और अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं. तो अगर हम देखो, हम खुद से तो क्या ही बनाएंगे बुक, है ना. वी आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट्स. हमने टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली वी हैव आवर एक्सपर्ट मैथ्स फैकल्टी ऑल्सो, बट वो भी यही कहते हैं कि मार्केट में अच्छी बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो दोबारा से उसको रीमेक करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है. इट विल ऐड एक्स्ट्रा कॉस्ट. हम खरीदेंगे या खुद भी बनाएंगे तो एक्स्ट्रा वो एक्सपेंसिव होगा, फालतू में बाकी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो जेई मैथ्स के लिए यू कैन जस्ट गो टू द मार्केट. आवर टीचर्स विल रिकमेंड यू कि आप कौन सी बुक ले सकते हो एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी फ्रॉम योर ओन इफ़ यू वांट, ठीक है. तो इट्स ईजियर फॉर यू इफ़ यू गो एंड बाय द बुक्स फ्रॉम द मार्केट ओनली. ऑलरेडी गुड बुक्स अवेलेबल. इसके लिए तो बुक्स अवेलेबल थी ही नहीं, वरना अगर होती तो हम भी वो भी खरीद के दे देते तुमको, बट वो नहीं है अवेलेबल, ठीक है. तो जेई बीआर मैथमेटिक्स के लिए हमने जो डिजिटल रिसोर्स प्रोवाइड किया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हमने टॉपिक नोट्स प्रोवाइड किए हैं सारे टॉपिक्स के, ठीक है. सो सपोज यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, सो वी हैव
मेड प्रोवाइडेड दीज इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द JBAC एग्जामिनेशन, जिसको आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा डिजिटल कंटेंट है फॉर द JBAC मैथमेटिक्स। इसके अलावा JBAC मैथमेटिक्स के लिए आपको टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, तो दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज देयर इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, राइट। तो दिस वॉज आवर डिजिटल रिसोर्स फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, जो कि इस बुक के साथ साथ ही काम करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ बुक इनफ नहीं होने वाला है, डिजिटल रिसोर्स प्लस आवर बुक्स आर the study materials that you need for the exam. It is the complete study material package. Okay, अब तुम बोलोगे कि मैम हम लोग बुक्स खरीद लेते हैं, स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं, हम टॉपर बन जाएंगे। देखो, बन सकते हो डेफिनेटली, मैंने आपको अपनी तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, जितना भी मटेरियल चाहिए, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा ऑब्वियसली लगने वाली है, क्योंकि आपको खुद से सारी चीज़ें पढ़नी है, खुद से अपना टाइम ट्रैक करना है, सब कुछ मैनेज करना है, प्लस आपको खुद से सब चीज़ें समझनी है। इस बुक में मैं ये नहीं बोलूँगी कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं है, इस बुक में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, आर्किटेक्चर के टॉपिक्स हैं जो कि आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, खुद से समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो, बट डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स नहीं है जो आप स्कूल में पहले से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, बिल्कुल शुरुआत से हैं। ठीक है, तो इसके लिए गाइज हमारे पास 3 प्लान्स हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज ट्रस्ट मी, आप किस प्लान में इनरोल करना चाहते हो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस गाइज। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी, बट आपको ये 3 प्लान्स हैं क्या उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन कौन सा रहेगा। ठीक है, मटेरियल हमारा बेस्ट है, हमारे बुक्स बेस्ट है, हमारा डिजिटल रिसोर्स बेस्ट है, लेकिन सिर्फ बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज ही प्रिपरेशन का तरीका नहीं होता है, और भी तरीके हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, जिसका भी जो भी मन है वो उसमें इनरोल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्किटेक्चर में यार क्या होता है, प्लान होता है, राइट। आर्किटेक्चर इज प्लानिंग, और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग, राइट। सो फर्स्ट इज आवर सक्सेस प्लान गाइज। सक्सेस प्लान में आपको 4 चीज़ें मिलने वाली हैं। पहली चीज़ होगी लाइव क्लासेस, जो भी टॉपिक्स इस बुक में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा पहला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। ये आपको क्लास में पूरा समझाया जाएगा, आपको खुद से समझने के लिए एफर्ट नहीं करना है। जो चीज़ आपको खुद से शायद 3-4 घंटे में समझ आएगी, क्लास में वो आपको 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा, टाइम आपका सेव होने वाला है, डिफिकल्टी आपकी कम होने वाली है, राइट। तो इन आवर लाइव क्लासेस वी विल एक्सप्लेन यू ऑल द टॉपिक्स, देन यू ओपन द बुक एंड रिवाइज इट, राइट। तो सक्सेस प्लान में आपको 4 चीजें मिलने वाली है। पहला चीज है लाइव क्लास, दूसरा चीज है बैकअप रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द लाइव क्लासेस गाइज। हमारी हर क्लास होती है रिकॉर्डेड, एवरी सेशन इज रिकॉर्डेड, हर चीज हर क्लास हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और आपको 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि सपोज आप बीमार पड़ गए, आप जा नहीं पाए क्लास में, मतलब अटेंड नहीं कर पाए क्लास को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी क्लास में आने से पहले पहली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो याद रखो सक्सेस प्लान में 4 चीज़ें हैं। पहला है लाइव क्लासेस, दूसरा है बैकअप रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट इन दोनों से क्लियर हो गया है ना, हमारा क्लियर है अंडरस्टैंडिंग। हम यार कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग 1 घंटे के अंदर हम समझ गए हैं, हमको 80% याद भी हो गया है, समझ में भी आ गया है, 20% रह गया है रिविजन। तो अब आप क्या करोगे, आपको 2 और चीज़ें मिलेंगी, विच इज़ SSAC बुक्स पैकेज और हमारे डिजिटल रिसोर्सेज। तो 4 चीज़ें समझ आ गई। सक्सेस प्लान में 4 चीज़ें हैं, लाइव क्लासेस हैं, बैकअप रिकॉर्डिंग्स हैं, SSAC बुक्स पैकेज है और हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं। ये हो गया हमारा सक्सेस प्लान। इसका जो हमारा सक्सेस रेट है वो है 1/3 गाइज, 1/3। मतलब कहीं किसी भी कोचिंग में ये सक्सेस रेट होता ही नहीं है। मुझे भी ऑनेस्टली नहीं कभी भी लगा था कि हमारा 1/3 का सक्सेस रेट हो भी पाएगा, बट थैंक गॉड की है, बिकॉज हमने खुद भी इतनी मेहनत की है। मैं खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हूँ। मतलब जब बुक्स भी बनी थी, बना भी रहे थे, अब बनने के बाद भी आई एम वेरी एक्साइटेड, यू नो, आई लव माई वर्क लिटरली। तो ये ड्राइंग का जो पार्ट है, एप्टीट्यूड का पार्ट है, आई एम लविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। चाहे वो बुक्स बनाना हो, कॉन्टेंट बनाना हो, चाहे टीचिंग करना हो, इट इज़ समथिंग आई रियली लव। तो अपने आप ही वो मेहनत लगती नहीं है, वो तो फन ही लगता है और तुम लोगों को बहुत बेनिफिशियल होता है। इस वजह से 1/3 का सक्सेस रेट है। मतलब ऑलमोस्ट देखो 1/3 तो वैसे रिकॉर्ड्स के लिए है, बट मैं वैसे तुम्हें बताऊँ, क्लास में तुम्हें क्या लगता है, हर क्लास में
100% बच्चे आते होंगे, ऐसा नहीं होता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस द क्लासेस ऑल्सो। तो जो बच्चे रेगुलर सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1/3 होते हैं। तो 100% है गाइज, अगर आप सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ठीक है, बुक्स में सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, डिजिटल रिसोर्सेज हमारी सारी चीज़ें कर रहे हो अटेम्प्ट, तो 100% है यू आर गोइंग टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना इतना टफ नहीं है, स्पेशली एसएससी में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो अब लाइव क्लासेस की बात हो गई, ये हो गया सक्सेस प्लान गाइस, दिस वाज आवर सक्सेस प्लान। ओके, सेकंड इज आवर सेल्फ लर्निंग प्लान। सेल्फ लर्निंग प्लान जो है हमारा गाइस, वो उन बच्चों के लिए है जो हॉस्टल में रहते हैं, जिनके पास टाइम इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूशन का टाइम, कोचिंग का टाइम क्लैश हो रहा है, क्योंकि अभी इस स्टेज पर हमारी क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं 8 से 10 के बीच में, 8 PM to 10 PM रात में होती है। क्लैश का वैसे चांस है नहीं, क्योंकि स्कूल ट्यूशन्स आप मतलब कर चुके होते हो 8 बजे से पहले तक, और नहीं भी है आपका क्लैश भी हो रहा है, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू दैट प्लीज़ ट्राई करो कि आपका ट्यूशन का टाइम थोड़ा चेंज हो पाए। क्योंकि क्या है ना कि सिर्फ 1-2 घंटे की क्लास आपको अटेंड करनी है, 1-2 घंटे की बात है, हर दिन 1-2 घंटे निकालो एंड डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। जब एग्ज़ाम पास आता है तो डेफिनेटली हम लोग पूरे दिन की भी क्लासेस देते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ 2 घंटे क्लासेस या 1 घंटे क्लास हो रही है। व्हेन एग्जाम इज क्लोजर एंड जब आपका स्कूल भी आप कर सकते हो, मिस कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम पास होता है तो बहुत बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं उस टाइम पे, डेफिनेटली वी आर गोना हैव फुल डे क्लासेस आफ्टर योर बोर्ड्स ऑल्सो, वी आर गोना हैव फुल डे क्लासेस। ओके, तो ये हमारा थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहता है अकॉर्डिंग टू यू, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आवर टाइमिंग्स आर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। तो सक्सेस प्लान में वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, बट स्टिल अगर आप हॉस्टल में हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता है 7 days in a week, देन यू कैन go for SSAC self learning plan. In this plan आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सक्सेस प्लान में 4 थी, एक चीज़ आपकी हट जाएगी, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस आपको नहीं मिलने वाली हैं, आपको सारे क्लास की रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, हमारे डिजिटल रिसोर्सेज मिलेंगे और हमारा बुक्स पैकेज मिलेगा गाइस। ठीक है, तो एक चीज़ आपकी हट गई, लाइव क्लासेस आपके हट गए सेल्फ लर्निंग प्लान में, ये चीज़ समझ गए। अब हमारा जो तीसरा प्लान है वो है सेल्फ स्टडी प्लान। ये जो प्लान है उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि वो सब कुछ खुद ही पढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बताऊँ तो जिनको फीस में इशू लगता है, तो जिनको बेसिकली थोड़ी सी अफोर्डेबल वे में भी प्रिपरेशन करनी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ स्टडी प्लान डाला हुआ है, जिसमें कि आपको मिलेंगे हमारे बुक्स पैकेज और हमारा डिजिटल रिसोर्स। तो आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एसएससी बुक्स पैकेज एंड डिजिटल रिसोर्सेज। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट वर आवर 3 प्लान्स, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाए। पहला है हमारा सक्सेस प्लान, 4 चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, बैकअप रिकॉर्डिंग्स, एसएससी बुक्स पैकेज एंड डिजिटल रिसोर्सेज। दूसरा है सेल्फ लर्निंग प्लान, जहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉर्डेड सेशंस, SSC बुक्स पैकेज एंड डिजिटल रिसोर्सेज। तीसरा है सेल्फ स्टडी विच इज़ गोइंग टू बी SSC बुक्स पैकेज एंड डिजिटल रिसोर्सेज। तो ये है हमारे 3 प्लान्स, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इसमें से डेफिनेटली आपको भी पता है कि सक्सेस प्लान का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है, क्योंकि भाई तुम मेरे सामने हो, मेरे साथ में हो, मेरे साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पुश भी करूँगी। डेफिनेटली हमारे सक्सेस प्लान में PTMs भी होते हैं, फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो वो सब साथ में रहता है, बहुत सारा डिस्कशन और फन तो चलता ही रहता है। हर संडे like the last Sunday of every month we also have PTM और individual वाइवा डिस्कशन वगैरह होता है, जिसमें कि आप 1-on-1 टीचर के साथ बैठते हो, अपना काम दिखाते हो, अपने पूरे मंथ का जो एनालिसिस है वो उस सेशन में करते हो, ताकि आपको भी एक पुश मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन रहे कि हाँ प्रिपरेशन करनी है। तो लाइव क्लास का जो माहौल होता है वो बहुत अलग होता है, उसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी की तरफ जाते हो, थोड़ा सा आपको सेल्फ का आ जाता है ना, तो उसमें हमारा इतना गारंटी हम कैसे करें, क्योंकि तुम हमारे पास नहीं हो, पूरा अपना लाइव अटेंशन नहीं आपको मिल पाता है। तो उसके लिए आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा मेहनत थोड़ा करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्लान में हो। सेल्फ लर्निंग में तो फिर भी आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं, पर सेल्फ स्टडी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। नाउ बिफोर यू मेक अ डिसीजन, आप डिसीजन अभी मत बनाओ इस वीडियो को देख के। आई नो आपको लग रहा होगा कि अभी ही हम कुछ ना कुछ इनरोल कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ले लेते हैं कोर्स, बट आई विल रिकमेंड यू प्लीज़ टेक अ पॉज राइट नाउ। पहले आप हमारी डेमो क्लासेस में आओ। डेमो क्लासेस में, बिकॉज दिस इज जस्ट अ यूट्यूब वीडियो, ओके, डेमो क्लासेस में आप देखोगे कि हम पढ़ाते कैसे हैं, विच इज़ मोर बेटर, ट्रस्ट मी, देन आवर बुक्स पैकेज,
देन आवर डिजिटल रिसोर्सेज। जो बंदे ने ये बनाई है बुक्स वो आपको पढ़ाएगा, ठीक है। जिन टीचर्स ने, जिन फैकल्टी मेंबर्स ने ये सब कुछ प्रिपेयर किया है वो आपको पढ़ाएंगे क्लास में, तो आपको अलग ही लेवल का कुछ देखने को मिल सकता है। आपको हो सकता है कि बहुत पसंद आए, देन यू मेक अ डिसीजन, ओके। देयर यू डिस्कस विथ अस दैट व्हाट वी कैन डू नाउ। हम वहाँ पे आपको ऑनेस्ट और सही रिकमेंडेशन देंगे, ये हमारी गारंटी है, और तब आप अपना डिसीजन बनाओ। सो प्लीज़ एटलीस्ट अटेंड आवर फ्री डेमो क्लासेस फर्स्ट एंड देन ऑब्वियसली यू कैन एनरोल। तो थोड़ा वेट करो। डेमो क्लासेस में एनरोल करने के लिए यू कैन सिंपली कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर विच इज़ विजिबल बिलो, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। वहाँ से भी डायरेक्टली एक बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन आता है, वहाँ से आप डायरेक्टली फ्री डेमो क्लासेस को बुक कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, पर डेमो क्लासेस में आओ। 2 दिन की होती है हमारी डेमो क्लासेस, ठीक है, 2 दिन की रहेंगी। एक दिन एप्टीट्यूड का होगा, एक दिन ड्राइंग का होगा। पढ़ाएंगे भी आपको, सब चीज़ें भी बताएंगे, नाटा जेई के बारे में सब कुछ क्लियर करवाएंगे, ठीक है। और एकदम लाइव इंटरेक्शन रहेगा, बहुत अल्टीमेट लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग मिलने वाला है। पैसे कुछ लगने नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो मिस क्यों करोगे, मतलब मेरे को तो नहीं समझ आता। तो यार डेमो क्लास में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी चॉइस है, एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट टॉपर, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। इट्स जस्ट अप टू यू, आप कितना कंसिस्टेंट हो, कितना डेडिकेटेड हो, कितना टाइम आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो इसकी प्रिपरेशन करने में, और डेफिनेटली आप बन जाओगे यार। सब लोग बन जाते हैं, तुम भी बन जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।